में आपका स्वागत है। मैं मंग शुक्ला जीएस इंटरनेशनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों की संसद। विभिन्न देशों की संसद, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश में संसद को क्या कहते हैं। विभिन्न देशों की संसद, विभिन्न देशों की संसद, ठीक है। विभिन्न, जैसे अपने भारत में हम पार्लियामेंट बोलते हैं, संसद कहते हैं। अमेरिका में उसको कांग्रेस बोलते हैं, रूस में उसको ड्यूमा बोलते हैं। तो ऐसे सभी देशों में संसद को क्या कहते हैं। तो एक तो डाल लो देश, एक तो डालो संसद का नाम, देश और संसद का नाम, देश और संसद का नाम। सबसे पहला है भारत। भारत देश में संसद को बोलते हैं संसद, ठीक है। इसी को हम बोल देते हैं पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट। अब इसी में नंबर 2 पे आता है मंगोलिया। मंगोलिया की खुरल, मंगोलिया की है खुरल, मंगोलिया की खुरल। इसके बाद नंबर नेक्स्ट आता है ईरान की मजलिस। ईरान की संसद है मजलिस। ईरान की संसद का नाम है मजलिस। भारत की हो गई पार्लियामेंट, मंगोलिया की हो गई खुराल, ईरान की हो गई मजलिस। भूटान की है तो सोंगडू, भूटान की है तो सोंगडू, भूटान की है तो सोंगडू। तो इस तरह से 4 देश हो गए। भारत में क्या बोलते हैं पार्लियामेंट, मंगोलिया में क्या बोलते हैं खुरल, मंगोलिया के बाद है ईरान में क्या बोलते हैं मजलिस, और भूटान में त्सोंगडू। भूटान में इसको त्सोंगडू बोलते हैं। पोलैंड में सोजिम, पोलैंड में सोजिम, पोलैंड में क्या बोलते हैं सोजिम, ठीक है। तो इस तरह से देखो पोलैंड में पोलैंड का क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलैंड की संसद का क्या नाम है, तो सोजिस, ठीक है। और पोलैंड की राजधानी है वार्शा। भूटान की है त्सोंगडू, भूटान की राजधानी थिम्पू। ईरान की मजलिस, ईरान की बोलते हैं मजलिस, और ईरान की राजधानी है तेहरान। मंगोलिया की खुरल, और मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। क्या है भाई, उलान बटोर। मंगोलिया की उलान बटोर और खुरल। भारत की है संसद, और भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी हमारी नई दिल्ली। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। तो ये हमारे 5 देश हो गए। इसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसको बोलते हैं नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। और इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। याद रखना, पाकिस्तान का अभी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने अपनी 5 वर्ष पूरी की हो, जिसने 5 साल पूरे किए हो। और आज की डेट में इमरान खान के ऊपर भी तख्ता पलट का साया पड़ रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। याद रखना, नेपाल के प्रधानमंत्री के नाम है केपी शर्मा ओली। नेपाल की राजधानी काठमांडू, यहीं पे सार्क का मुख्यालय है, ठीक है। इसके बाद नेपाल के में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं। और नेपाल ने अभी हाल ही में 2015 में अपना नया संविधान लागू किया है, ठीक है। नेपाल ने 2015 में अपना नया संविधान लागू किया है। और नेपाल ऐसा देश है जिसने अभी हाल ही में अपना एक नया मानचित्र जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड, पिथौरागढ़ का इलाके सहित कई भारत के इलाकों को इसने नेपाल के इलाके में प्रदर्शित किया था। नेपाल भारत और चीन के लिए बहुत ही मतलब चीन के लिए और भारत के लिए दोनों के बीच में एक बहुत ही संवेदनशील देश है।
जिसमें जिसमें भारत और नेपाल अपनी पकड़ बनाने के लिए समय समय पर कूटनीति करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद है मिस्र। मिस्र की राजधानी पीपल असेंबली से मिस्र की राजधानी है पीपल असेंबली। मिस्र की राजधानी है पीपल असेंबली। मिस्र की जो राजधानी है वो बेटा पीपल असेंबली। ठीक है, इसको नोट कर लेना, मिस्र की पीपल असेंबली। मिस्र की पीपल असेंबली, नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, भारत की पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद है चीन की नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन की है नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन में है नेशनल पीपल कांग्रेस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसके बाद है फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। 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 इसके बाद यूएसए की संसद, अमेरिका की संसद। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस। याद रखना भाई, ये भारतीय कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस नाम है। अभी देखो यूएसए का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो है जो बिडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? याद रखना 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? जो बाइडेन। नोट कर लेना इसको, जो बाइडेन जो है वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। यूएसए की संसद का नाम है कांग्रेस और यूएसए की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डेनमार्क की है फोल्केटिंग। डेनमार्क की है फोल्केटिंग। डेनमार्क की है फोल्केटिन। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिन। उसके बाद है कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। कनाडा की संसद क्या नाम है भाई? पार्लियामेंट। तो देखो भारत और कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। भारत की संसद का नाम और कनाडा की संसद का नाम है पार्लियामेंट। डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिन। डेनमार्क की संसद क्या नाम है? फोल्केटिन। यूएसए की संसद का नाम कांग्रेस। फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली। फ्रांस की संसद क्या नाम भाई? नेशनल असेंबली। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, तो चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस और फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यूएसए हमारा कांग्रेस में चला जाता है और कनाडा आ जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा और भारत की तरह उसकी संसद का नाम भी पार्लियामेंट है। इसके बाद आता है ताइवान की युआन। ताइवान की है युआन। ताइवान की है युआन और ताइवान की राजधानी है ताइपे। ठीक है, इजराइल की है नेसेट। इजराइल की है नेसेट। इजराइल की है नेसेट। ठीक है, इजराइल की नेसेट है और मालदीव की है मजलिस। मालदीव की मजलिस। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। मालदीव की संसद क्या नाम है? मजलिस। और इसके बाद है स्वीडन। स्वीडन का नाम है रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग। ठीक है, तो इस तरह से ताइवान की हो गया युआन, इजराइल की नेसेट और मालदीव की मजलिस और स्वीडन की रिक्सडॉग। अब देखो अभी एक एग्रीमेंट हुआ है किसके बीच में? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। इजराइल व फिलिस्तीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में जो वोटिंग हुई है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भारत ने किसको वोट किया है? तो याद रखना फिलिस्तीन को वोट किया भारत ने।
भारत ने किसको वोट किया है? फिलिस्तीन को। भारत ने फिलिस्तीन को वोट किया है। इसके बाद इजराइल, यूएई और इजराइल के बीच अभी एग्रीमेंट हुआ है, बहुत पुराना एग्रीमेंट हुआ है। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को 2021 के शांति के नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो यूएई और इजराइल के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसने कराया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। याद रखना, यूएई के साथ एक और खाड़ी देश था जिसका नाम है बहरीन। यूएई के साथ एक और खाड़ी देश था जिसका नाम बहरीन है, उसने इजराइल के साथ ऐतिहासिक एग्रीमेंट पर साइन किए। तो 2 साइन हुए हैं, एक अपना यूएई और इजराइल के बीच, और एक अपना इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ठीक है, इजराइल फिलिस्तीन वाले में धोखे से भी ये मत कर देना कि भारत ने इजराइल को वोट किया, भारत ने फिलिस्तीन को वोट किया है। ठीक है, अब आयरलैंड, इसके देखो, मालदीव की मजलिस हो गया, स्वीडन की रिक्सडॉग हो गया। स्वीडन के संसद का नाम है रिक्सडॉग, मालदीव की मजलिस, इजराइल की नेसेट, ताइवान की युआन। ठीक है, ताइवान की हो गया युआन और इजराइल की हो गया नेसेट। अब इसके बाद है आयरलैंड, आयरलैंड की डेल आयरन। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। आयरलैंड की संसद का नाम है डेल आयरन। आयरलैंड की संसद का क्या नाम है? डेल आयरन। उसके बाद है मलेशिया की संसद का नाम क्या है? मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। ठीक है, मलेशिया की संसद क्या नाम भाई? दीवान निगारा। जो मलेशिया की संसद में दीवान निगारा, आयरलैंड की है डेल आयरन। आयरलैंड की है डेल आयरन। बांग्लादेश की है जातीय संसद। बांग्लादेश की है कौन सी? जातीय संसद। बांग्लादेश की है जातीय संसद। इजराइल की है नेसेट। बांग्लादेश की जातीय संसद, इजराइल की नेसेट। और इसके बाद है स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की जो है वो फेडरल असेंबली है। स्विट्जरलैंड की है वो फेडरल असेंबली है। स्विट्जरलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। और इसके बाद स्विट्जरलैंड के बाद है तुर्की। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो आयरलैंड की डेल आयरन, मलेशिया की दीवान निगारा, बांग्लादेश की जातीय संसद, स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसे याद करना है कि मलेशिया की है दीवान निगारा। मलेशिया, ठीक है, मलेशिया की है दीवान निगारा। जैसे मलेशिया में एक माल है ना, इसमें कुछ माल पैसा वगैरह हो गया तो कहां डालोगे? दीवान में। ठीक है, मलेशिया मतलब माल पैसा जो होगा वो कहां डालोगे? दीवान में। बांग्लादेश की जातीय संसद, बांग्लादेश की जातीय संसद। ठीक है, तो देखो कोई अगर देश है, ठीक है, तो देश में जातिवाद नहीं होना चाहिए। कोई अगर देश है जैसे बांग्लादेश, अगर कोई बगल का देश है, ऐसे पढ़ लो, अगर कोई बगल का देश है तो उसके साथ कोई भी जातीय भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे ही फैक्ट है जिसे आपको याद करना है। जो भी माल होगा अपना, माल मतलब सोना चांदी पैसा, उसको आप कहां रखोगे? दीवान निगारा। ठीक है, और आयरलैंड देखो, आयरन और आयरन, डेल आयरन, कोई दिक्कत नहीं है। बगल के जो देश होते हैं उसके साथ हमें कभी भी जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली। स्विट्जरलैंड की है फेडरल असेंबली। ठीक है, अगर आप कहीं भी जल जाते हो, कभी भी जल मतलब जल जाते हो, ठीक है, फेडरल असेंबली है। ठीक है, फेडरल असेंबली है। तो देखो कहीं भी आप अगर लैंड कर रहे हो, कहीं भी लैंड कर रहे हो तो लैंड करने में आपको रन करना है, फेडरल असेंबली, फेडरल असेंबली। ठीक है, अगर आप कहीं लैंड कर रहे हो, मान लो ऐसा है बेटा कि कोई भी अगर कोई, देखो इधर बैठो, कोई भी अगर कोई भी एरोप्लेन मान लो लैंड कर रहा है,
स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, लैंड कर रहा है तो वो रन करेगा ना फेडरल असेंबली, रन से थोड़ा रन बना लो, फेडरल असेंबली, ठीक है। तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंकारा और ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की की है ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की, ठीक है, तुर्की की है, आप याद कर लेना ग्रैंड नेशनल असेंबली। तो इतने ये संसद के नाम आपको याद हो गए, जो भी माल होगा वो दीवार में भरा जाएगा। मलेशिया की दीवार निगारा, बगल के देश के साथ जाति भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आयरलैंड की है अपनी डेल आयरन, आयरलैंड की संसद क्या नाम है, डेल आयरन। तुर्की की संसद का क्या नाम है, ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की की संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली, तुर्की की संसद क्या नाम भाई, ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, तुर्की की संसद ग्रैंड नेशनल असेंबली। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है, पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है, पार्लियामेंट। तो देखो तीन ऐसे देश हैं, तीन ऐसे देश हैं, ठीक है, तीन ऐसे देश हैं जहां पे हम संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। कौन कौन से, एक ब्रिटेन, ब्रिटेन को भी आप देख लेना, ब्रिटेन में भी इसको पार्लियामेंट बोला जाता है, पार्लियामेंट। और कनाडा में भी इसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट, कनाडा में इसको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा। भारत में हम पार्लियामेंट नहीं बोलते, संसद बोलते हैं इसको, भारत में इसे संसद बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का में पार्लियामेंट, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, कनाडा में पार्लियामेंट। तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा कि निम्न में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी संसद का नाम पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, तो भारत सही होगा उसका, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो तीन देश ऐसे हैं जहां की संसद का नाम पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा। कौन कौन से भाई वो, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, ठीक है, बताओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा, तीन ऐसे देश हैं जहां की संसद का नाम क्या है भाई, पार्लियामेंट है। भारत में संसद को संसद बोलते हैं ना, पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं, भारत में संसद को संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट नहीं बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, ठीक है, अफगानिस्तान की संसद का नाम है सोरा, ठीक है। जापान की संसद का नाम, जापान की संसद का नाम डायट, जापान की संसद का नाम है डायट, जापान की संसद का नाम है डायट। स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, स्पेन की संसद का क्या नाम है, कोर्टेस, स्पेन की संसद का नाम है कोर्टेस, ठीक है। इसके बाद है स्वीडन, 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 स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, स्वीडन की संसद क्या नाम है, रिक्सडॉग, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, रिक्सडॉग, ठीक है। उसके बाद आता है चीन, नेशनल पीपुल कांग्रेस, चीन में है नेशनल पीपुल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन में है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन की संसद का नाम क्या है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, ठीक है। इसके बाद आता है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, देखो स्विट्जरलैंड की फेडरल असेंबली, अफगानिस्तान की सोरा, अफगानिस्तान की सोरा, मतलब कोई भी अफगान है, ऐसे याद कैसे करना है, कोई भी अफगान है वो अभी भी सो रहा है, ठीक है, अफगान क्या कर रहा है, अभी भी सो रहे हैं, अफगान अभी भी सो रहे हैं। देखो अफगानिस्तान में क्या नेटो फोर्सेस थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अफगानिस्तान से नेटो फोर्सेस को वहां से बुला लिया था, नेटो फोर्सेस, आधी नेटो फोर्सेस को वहां से अमेरिका वापस आने को बोला था। इस बात पर चीन ने बहुत कड़ी मतलब निंदा व्यक्त की थी
कि भाई ऐसा यूएसए को नहीं करना चाहिए, और जो नेटो फोर्सेस वहां पे है अफगानिस्तान में काम कर रही है, अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ, उनको वहां से नहीं आना चाहिए। तो उसी से आपको ऐसे ही स्प्रेड याद करना है कि अफगान अभी भी सो रहे हैं, अफगान अभी भी सो रहे हैं। और देखो जो अमेरिका है वो नेटो फोर्सेस वहां से लिए जा रहा है, अमेरिका जो है वो नेटो फोर्सेस वहां से लिए जा रहा है। इसके बाद आता है जापान। जापान, जापान की संसद का नाम है डायट। जापान की संसद क्या नाम है? डायट। जापान की संसद का नाम है डायट। स्पेन की है कोर्टेस। स्पेन की संसद क्या नाम भाई? कोर्टेस। अब देखो जापान की डायट आपको कैसे याद करनी है, जापान की डायट कैसे याद करनी है? देखो जो जापानी लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिन तक चलते हैं। सब ये रिकॉर्ड है कि जापान का जो आदमी होगा वो विश्व में सबसे ज्यादा जिंदा रहता है। एवरेज जो उसकी एज होती है जापानी लोगों की, वो विश्व में सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो भाई डाइट बहुत ज्यादा करते हैं, वो डाइट बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। स्वीडन, स्वीडन की है रिक्स डॉग। स्वीडन की है रिक्स डॉग। देखो जो रिक्शा है, रिक्शा को हमने डन कर दिया है, रिक्शा को हमने डन कर दिया है, ऐसे याद करना। स्वीडन डन कर दिया किसको? रिक्स डॉग, रिक्शा को, है ना। और चीन की है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। चीन की अपनी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ये जो थे ये अपनी विभिन्न देशों की संसद के नाम थे।